जय परमेश्वर परमात्मानंद। किताब जगत कहानी पेज नंबर 91 परंतु अगले बादशाह ने इनके राक्षसी पाप को पहचान करके इनके राक्षसी भेद की किताबें वगैरह भी गारत कर दी थी। परंतु इन बंदियों ने पहले भी रावण की तरह से और हरणाकुश और कंस और कारणों की तरह से राक्षस विद्या किताबों समेत चलाई थी। सो खबर पड़ते ही बादशाह ने छोड़ा दी और रावण वगैरह ने तो थोड़ी सी ही जाल की किताबें तैयार करके चलाई थी। सो ये बनिए राक्षसी पाप कराते हैं, वो हिंदुस्तान से ही पाप करा रहे। सो इन बातों की खबर हिंदुस्तान के बनियों को ही है, क्योंकि पाप करने वालों को जो पाप बनिए कराते हैं उनको खरस मुकर्रर भेजते। और जो कि इन बनियों ने आगम भाकी है वो सच है, क्योंकि अव्वल तो ये बातें टिप्पणों में लिख करके तमाम जहान में जाहिर करते हैं कि फलानी मिति और फलाने दिन और महीने में ये बात होगी कि काल और हैजा वगैरह आवेगा। सो पहले तो संसार में ऐसे ऐसे हालात जाहिर कर देते हैं। जब वो मिति आती है, जब ये बनिए 84 लाख पुण्यों के ऊपर पाप कराते, जब वो बात सच्ची हो जाती है कि जिस बात को तमाम जान के लोग अपने मुंह से बनियों के पाप की तारीफ ईश्वर के नाम से करते हैं और कहते हैं कि मालिक की कुदरत है, और ये नहीं कहते हैं कि मालिक कुदरत नहीं है, ये तो रावण की तरह से इन बनियों का पाप है। सो बुद्धि का प्रमाण है कि जो इनके जाल नहीं समझते हैं और फिर पिछताते हैं, और जबकि पाप को समझते हैं तो चुराते। क्योंकि रावण के वक्त में भी पहले लोग रावण के पाप को शनिश्चर के कहने से समझे। जब रावण के पाप को चुराया और फिर उस पाप के बारे में तमाम जान के लोगों ने बहुत फिक्र किया कि जो हम पहले से समझते तो इस कदर खराब ना होते और आराम भुगतते, क्योंकि मालिक ने दुख किसी को नहीं दिया है बल्कि सुख दिया है। और ये जो हमने दुख उठाया ये रावण के राक्षसी पाप से उठाए, क्योंकि रावण ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल ऐसी फेर दी थी कि जो कोई रावण के जाल की बात को कहता था तो उसको मालिक की कुदरत जानते थे और ये जाल नहीं समझते थे। परंतु शनिश्चर के समझाने से तमाम जहान ने समझ के रावण के जाल को जमाया तो बरोबर रावण का जाल निकला और परमेश्वर की कुदरत नहीं निकली। जब संसार ने अपने दिल में बड़ा अफसोस किया कि हम रावण का जाल नहीं जानते थे और मालिक की कुदरत जानते थे। खैर इसी तरह से हरणाकुश राजा ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। जब भी तमाम जान मालिक की कुदरत जानते थे और जबकि इनके जाल की खबर पड़ी और पाप को चुराया, जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से हरणाकुश वगैरह का जाल का बड़ा अफसोस किया। पेज नंबर 92 और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु ये तो रावण की तरह से हरणाकुश वगैरह का जाल निकला। खैर इसी तरह से अब इन सौदागर महाजन का पाप बलराजे के बाद से चल रहा है और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं कि इन बनियों के भी रावण की तरह से चढ़ है। इससे मैं आप लोगों को शनिचर की तरह से वाकिफ़ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ़ होकर और समझकर इनके पाप को चढ़ाओ ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जबकि ये पाप दपे होगा, जब संसार के लोग रावण के ज़माने की तरह से इन बनियों की जाल का अफसोस करोगे, इससे मैं आप लोगों को इन बनियों की जाल से वाकिफ़ करता हूँ। सो तुम लोग वाकिफ़ होकर इन बनियों के जाल को चढ़ाओ ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है इससे राक्षसी पाप कर रहे हैं कि जब तमाम जान गारत हो जाएंगी तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाके एक गाँव मिलेगा, तो जबकि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज़्यादा होगी और 3600 जात की औलाद कम होगी। सो क्या हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेज़ों की विलायतों में, क्या 7-8 विलायतों में 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव मिलेगा। सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा सैकड़ों कोस में है। सो हिंदुस्तान में इस हिसाब से थोड़े गांव रहेंगे और जो इससे बड़ी विलायतें हैं उसमें भी थोड़े गांव रहेंगे। जब ये बनिए अपना राज करेंगे, क्योंकि 7-8 विलायतों को गारत कर देंगे। जब थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटावेगा, क्योंकि ये बनिए तो ज़्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रेत वगैरह मार कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरज से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज़्यादा है।
सो इनके जाल को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती है। परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिसे मैं तमाम जान के राजा बादशाह को और रेत को वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों, इनके जाल को चढ़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा है, जब तक ये बनिए गरीब होकर रहते हैं, परंतु राजा बादशाह को और अपने जाल से लड़ा देते हैं, जिससे हजारों आदमी लड़ करके मर जाते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।